मैं रूपाली भंडारी। ताजा अपडेट देखने के लिए देखते रहिए अलबेला रिया बड़ी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। खानाबदोश जाति के लोगों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन को दिया ज्ञापन। अलबेला रिया बड़ी लोकपाल सिंह भंडारी। वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर रात में लूटपाट, चोरियों को अंजाम देने वालों को यहां से खदेड़ने की ग्रामीणों ने रखी मांग। रिया बड़ी एवं दासावास ग्राम के बीच लूनी नदी के किनारे स्थित वन विभाग की भूमि पर अवैध तरीके से काबिज हुए खानाबदोश जाति के कुछ लोगों ने यहां अपना स्थायी डेरा बसा लिया है। यहां से गुजरने वाले राहगीरों के साथ आए दिन अपनी बंदूक दिखा लूटपाट, चोरी चकारी एवं गाली गलौज के मामलों में लिप्त हो गए हैं। इनकी आपराधिक प्रवृत्ति से परेशान रिया बड़ी के ग्रामीणों ने मंगलवार को पुलिस एवं प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर वन विभाग भूमि पर काबिज इन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को यहां से खदेड़ने की मांग रखी है। ग्रामीण जनों ने बताया कि गत वर्षों से रिया बड़ी दासावास मार्ग के नजदीक करनी माता के ग्रेवल सड़क के पास वन विभाग की भूमि पर खानाबदोश वन बागरिया जाति के कुछ लोगों ने अपनी दबंगता के बल पर यहां काबिज हो गए। इन लोगों के शांति से रहने पर किसी को ऐतराज नहीं था, किंतु 3 से 4 वर्षों में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में चोरियों की वारदात करने के साथ ही रात में पशुपालकों की भेड़ बकरियां चुराने के काम में लिप्त हो गए हैं। इससे परेशान ग्रामीणों ने पुलिस में इनके विरुद्ध मामला भी दर्ज करवाया है, किंतु इनकी शातिरता के कारण कई बार ये पुलिस गिरफ्त से बच निकलते हैं। कई वन बगरियों के नागौर, अजमेर, पाली जिले के थानों में लूटपाट, नाकाबिजनी, मारपीट एवं हत्या जैसे मामले भी इन पर दर्ज हैं। जेल से बाहर आते ही फिर से आपराधिक प्रवृत्तियां में लिप्त हो जाते हैं। इनकी आपराधिक गतिविधियों से परेशान ग्रामीणों ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी सुरेश केएम को ज्ञापन सौंपते हुए इनकी आपराधिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने एवं अवैध तरीके से काबिज वन विभाग की भूमि को इनसे मुक्त करवाने, लाइसेंसी हथियारों का लाइसेंस रद्द करने की मांग का ज्ञापन दिया। ग्रामीणों में इन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध आक्रोश का आलम यह था कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन व कस्बे के जनप्रतिनिधि ग्रामीण जनों के साथ उपखंड कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। गाँव का कोई मैं गलत हूँ, वो हमारा हाथ मिल जाओ, पुलिस नहीं करे। नींद में तो उन्होंने पे लेगा 7,000, एक मोबाइल लेगा, गाड़ी स्टार्ट करने रुका, मोटरसाइकिल एक दिन मैं भी आया हूँ, हमारी गाड़ी स्टार्ट करी इधर जाइए जन में गाड़ी बच गई, साहब ले और ये मतलब 1, 2, 3 तो चांस है। अब 4 दिन पहले 40 मीटर तो केबल काट लेगा, 40 मीटर तो लेगा, 7 दिन तक बाइक पर आप लगावानी बाइक का वो क्लिप जाडोड़ी बाइक लेकर मेरा लेकर काट बाकी आगे तेल का पीपा लेगा ना माता जी की चोरी कत्ती रिपोर्ट करवा दी, कत्ती रिपोर्ट दर्ज करवा दी। कानूनी कार्रवाई करवाने बाबत विचारांतर निवेदन है कि ग्राम रिया बड़ी के राजस्व सीमा दासावास रोड से रोहिसा कच्चा मार्ग पर वन विभाग की भूमि में अवैध रूप से कब्जा कर वन बागरिया जाति के लोग अवैध ढाणी बसाकर निवास कर रहे हैं। उक्त सभी लोग, जिनमें इनकी औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, सभी मिलकर गैर कानूनी कामों में संलिप्त है। पिछले काफी समय से रिया बड़ी ग्रामवासियों एवं बाहर से आने जाने वाले लोगों में इन लोगों का बहुत अधिक आतंक व्याप्त है। ये लोग आए दिन चोरी चकारी, मारपीट, लूटपाट करते हैं तथा लोगों के मवेशियां, भेड़ बकरियों को मार देते हैं तथा मोर आदि पक्षियों एवं वन्य जीवों को मार देते हैं। उक्त ढाणी में रहने वाले लोगों के पास अवैध हथियार भी है तथा पूरे क्षेत्र में ये लोग आतंक का पर्याय बने हुए हैं। इस जाति के लोगों के पास पूर्व में भी कई बार चोरी का माल बरामद हो चुका है, परंतु
फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामवासियों द्वारा पूर्व में भी कई बार इस बारे में पुलिस को अवगत कराया जा चुका है। सीएलसी बैठकों में भी इस बात को बार बार दोहराया गया है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसमें ग्रामवासियों में भारी रोष है, जिसमें ग्रामवासी श्रीमान के समक्ष उचित एवं प्रभावी कार्रवाई हेतु उक्त ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः निवेदन है कि उक्त विषय को गंभीरता और प्राथमिकता से लेते हुए तुरंत ठोस और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने का श्रम करवाए। और नीचे एक लाइन और जोड़ दी, उक्त आरोपियों के पास लाइसेंस शुदा हथियार है, उनका लाइसेंस निरस्त कराने की कृपा करे या निरस्त करवावे। कार्रवाई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं होने की वजह से उनके हौसले अभी भी बुलंद है। जैसे किसी की बकरियां उठा लेना, राहगीरों को रास्ते में अकेला देकर उनके मोबाइल छीन लेना, उनके पैसे छीन लेना और उनके साथ मारपीट करना। जब भी कोई परिवार के लोग उनके प्रतिकार करने के लिए जाते हैं तो दूर से उनके पास गुलेल और बंदूक जैसे साधन होते हैं, तो उससे वो फायर करते हुए भी संकोच नहीं करते हैं। तो आज पूरा गांव इस संदर्भ में आपसे ये निवेदन और आग्रह करने के लिए है कि इस प्रकार के खानाबदोश लोगों का जो आतंक है वो प्रशासन के माध्यम से मतलब रुकवाया जाए। जहाँ हमारी आवश्यकता पड़े हम आपके लिए सदैव तैयार हैं। वो जहाँ बैठे हैं वो गौचर की ज़मीन है और उसकी भी मैंने अभी पटवारी जी से मिलकर के उनकी नोटिस बनवा रहा हूँ और प्रभावी कार्रवाई 7 दिन के अंदर करके फिर आपसे प्रशासन से मदद भी लेनी है, तो उस समय हमारा सहयोग करके उनको वहाँ से हटवाना है। काल की ऐसा घटना ने मार काटे ठोकिया की बार लुगाई आया ठोकियो के मैं मार काटा तो कल एक छोटा साथ कोई सरपंच साहब हाथ लगाओ, ज्ञापन के हाथ लगाओ। मैं तो हमारे उपखंड के नागरिक है, इलीगल रेजिडेंस बना रखा पूरा और खुद का रिश्तेदार अंजार बसा दिया पूरा। ज्ञापन लगा तेरी आतंक तो मचाए मिल जाए आस पास गाँव में ढूंढ गया। कई आदमी तो कंप्लेंट बंद कर पा रही है थोड़ा रात दिन बरस को रिपोर्ट दी 7,000 रुपया मोबाइल, मोटरसाइकिल की चाबी, रात में नोट भी मार दे सके तो बाकी तो चुप रहो यार। में समाचार मीडिया गाँव वाला आई पीडिया तो मैं को आतंक तो है साहब ये भाई 2 चीज़ें हैं तो करो, नहीं तो क्योंकि मैं बट रहे हूँ और ने साधन संपन्न है बंदूक है और रात में और पंजाब के मेरे बैठने को 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो गोचर में बैठा सरपंच साहब का नोटिस देंगे प्रशासन जाएंगे, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। दूसरी FIR दर्ज हुई मैं रिपोर्ट मांग लेता हूँ। आपने यहाँ मन भागरियों के खिलाफ जितनी FIR आपकी दर्ज हुई है इसमें आपके 50 के लगभग है। सुनो तो सही, सुन तो मैं पता तो कर लूँ, क्या पता उससे ज़्यादा दर्ज हो, अगर ज़्यादा दर्ज तो फिर हिस्ट्री से कम हो, हम की जाए SS खोल जाए उसको। और तीसरी बात जो आप कह रहे हो कि अगर उसके पास अवैध हथियार है तो जाँच करवा लेंगे। अगर मेरे ऑफिस में दर्ज हुआ है मैं उसको खारिज करवा दूंगा और कोई अवैध है तो उसको जब्त करवा। ये कार्रवाई आपकी प्रशासन भी सबसे बड़ा इनके पास एक न्यूज ये है कि स्टाफ नहीं है। अभी फर्जेंट टाइम में 2 कांस्टेबल बता रहे हैं, 1 या 2 ही है। कहाँ जाए मेरी चौकी में रिपोर्ट भी थाने में की तो चौकी वापस कोई वारदात नहीं है। मेरे आगे भी नहीं पूछा कि तेरी मोटरसाइकिल घूम हुई कहाँ हुई क्या हुई, कैमरा वगैरह कुछ चेक नहीं किया, 1% कार्रवाई नहीं, एक कंप्लेन नहीं किया। और वो गाँव में मंदिर नहीं छोड़ा थोड़ा सरपंच सर, जो आज ज्ञापन दिया गया रिया बड़ी के जनप्रतिनिधि द्वारा वो किस बारे में था और उस पर क्या कार्रवाई होनी है? रिया बड़ी के मोजिस
जनता वासियों जनता ने ज्ञापन दिया कि यहाँ कोई बंद बाकरिया है, उनका परिवार यहाँ रहता है, जो आए दिन मारपीट करता रहता है और लोगों को परेशान करता है, चोरी चकारी करता है। उसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया, उसके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कानून। लेकिन अगर चूँकि जो सरपंच साहब ने बताया है कि उनके खिलाफ 165 पंचायत राज के नियम के तहत नोटिस दिया गया, उस नोटिस के तहत अगर हमसे जाब्ता या प्रशासनिक हेल्प मांगे हम उनको देंगे, ताकि उनका गोचर भूमि या सरकारी भूमि में जो कब्जा है उनको हटा दिया जाए। और दूसरी बात ज्ञापन में ये बताया कि उनके पास अवैध हथियार है, तो जांच कर ली जाएगी। अगर मेरे ऑफिस से भी अगर 2 नाली बंदूक का लाइसेंस जारी हो चुका है, पुराना साइट हो चुका, तो जांच करके, चूँकि वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं, तो उनके जो लाइसेंस है उनको खारिज कर देंगे और उनके खिलाफ जितने मुकदमे श्रीमान एसएसओ साहब से निर्देशित कर दिया है कि उनकी रिपोर्ट दें कितने मुकदमे हैं, उसमें क्या क्या कार्रवाई है, ताकि अगर हो सके उनके खिलाफ एसटी सीट भी खोला जाने की कार्रवाई की जा सके। सर जैसा अभी प्रभावी कार्रवाई क्या होगी? प्रभावी कार्रवाई के लिए सबसे बड़ी बात है, संबंधित पुलिस थाना के जाब्तों को बुलाया है। हम अपने पटवार प्रशासनिक जाब्ते के साथ जाएंगे, मौके पे जाएंगे, उनको पाबंद करेंगे और जो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं थैंक यू। आज क्यों ग्रामीण इकट्ठे हुए, क्या मांग है और क्या ज्ञापन में आपने उनसे मांग की है एसडीएम साहब से? हमारे रियाबड़ी में बन बागरिया जाति के लोग यहाँ रहते हैं, नदी दासास रोड से और रोहिसी रोड से कच्चा मार्ग पर उनके अवैध जगह जो वन विभाग की जगह है वहाँ पर वो उनका रेजिडेंस है और वो लोग वहाँ रहते हैं, वो अस्थायी जगह है। बीच में बोला यार, उसके बारे में वो क्या आए दिन उनका बहुत बड़ा आतंक है रियाबड़ी के अंदर। कभी वो किसी का मोबाइल और जो उधर आके चलते हैं उन पर गिलोल चलाते हैं। और कल भी हमारे यहाँ के बकरियां और 2 लड़ियों को ले जाकर तुरंत प्रभाव से उन्होंने काट भी डाली है और 2-3 बकरियां थी उनको भी काट डाली है। और उसके बाद में वो भी लोग आए दिन जो भी उनके कभी ट्रांसपोर्ट चोरी कर लेते हैं और वो उनकी केबल ट्यूबवेल मोटर हैं, सारे आए दिन वो आतंकी ऐसे हरकतें करते रहते हैं, जो आए दिन किसी लोगों के गोलियां चला देते हैं। उनके पास लाइसेंस जारी वो बंदूकें भी है, वो फायर भी करते हैं अवैध, और जो भी उधर रास्ते से निकलते हैं उनको लूटपाट भी करते रहते हैं। और इसीलिए आज श्रीमान उपखंड अधिकारी को हमने पूरे गाँव के लोगों ने इकट्ठा होकर ज्ञापन भी दिया है। यदि कार्रवाई नहीं, पुलिस को भी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। यदि इसी तरह से इनका चलता रहा तो एक दिन गांव को आंदोलन, जन आंदोलन और आक्रोश आंदोलन भी करने की तैयारी पे लगे हुए हैं गांव वाले। यदि नहीं हुआ तो हम प्रशासन के खिलाफ भी, ये जो ही ऐसा सुनते हैं तो इनके और भी रिश्तेदार आते हैं और ये बहुत बड़ा आतंक भी और खुली धमकियां भी देते हैं लोगों को कि मैं तेरे को मार डालूंगा। अवैध भी है, वो भी हमने प्रशासन को आज अवगत भी करा दिया है। और इनके जो भी हथियार और अवैध हथियार भी इन लोगों के पास, हम चाहते हैं कि अवैध सर इनका यह स्थायी निवास है या स्थायी निवास है ऐसा कुछ? अवैध जगह जो वन विभाग की जगह है और जो गौचर की भूमि है उसके ऊपर ये अवैध रूप से बैठे हैं। प्रशासन से ये भी रिक्वेस्ट की है कि हम लोगों ने इनको तुरंत प्रभाव से वहाँ से हटाया जाए। अभी एसडीएम साहब ने आपको क्या? एसडीएम साहब ने हमें अभी ये आश्वासन दिया है कि आज भी हम अभी 2:30 बजे का टाइम दिया है। अभी हमारे को ये टाइम दिया है कि 2:30 बजे तक हम प्रशासन बुला रहे हैं, हमारे पटवारी, हल्का तहसीलदार और हम लोग सारे, और आपके गांव के 5-7 लोग, आपकी एक टीम चलना, और हम अभी जाएंगे, मौका मुआयना करेंगे और जो कानूनी सिस्टम से जो नोटिस दिया जाएगा उस नोटिस के तहत उनको देके और वहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा। तो आपका नाम? सुखदेव भाटी, एडवोकेट। मेरा नाम मकटराम। गाँव कौन सा है? यहाँ क्या समस्या लेकर आया एसडीएम ऑफिस? मकटराम एक तो डिफेंस ज़्यादा उठा हुआ, ये बकरियाँ हमारे नंदी महीने और जावजी काटा फिर जावे और कोई का लूट कोट करे, कोई का मोबाइल ले लेवे। बन बागरिया कितना टाइम चल रही है? वो टाइम 5-8 साल का एरिया गौशाला के महीने कोई 5-10 छोरी है डीपी उतार लेगा बटू और वो मिंदर की बेटी जो बाई लेगा और भी माते फिर गोली चलाने रुक। ये घटना दिन में करे शाम रात की टाइम में किसी पॉइंट पर बैठे रिया 10 बजे बीचे? हाँ रिया 10 बजे हर आपने रिया में रहे बाहर को आप रिया। आप कहीं चाहो आज कहीं मांग ले रहे हो? मैं ले रहे साहब इन उठा नहीं चाहूँ। अगर नहीं उठाए तो कहीं करो आगे? नहीं उठे तो अब गाँव बंद करेंगे। ठीक है।